राधे राधे एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं रात के, ये देखिए, पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं। ये देखिए 11:30 बज रहे हैं रात के। और मैं ऑलमोस्ट कभी 11 साढ़े 11 के अंदर मैं सो जाती हूँ। आज मैं थोड़ा सा जल्दी सो गई थी 11 बजे के अंदर। और सबसे पहले तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी, तो वो स्क्रीनशॉट आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और मुझे बोलना कि जो मैंने रिप्लाई किया है उस क्लाइंट को, क्या वो सही है कि वहाँ पे कुछ गलत है। ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट सारा देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, जिसमें ये मेरे यहाँ पे इतना फ्रीक्वेंटली आती भी नहीं है। बहुत एक आधी बारी आई होगी, मुझे मुश्किल से लगता है। और वो मुझे रात के 11 बजे वो खुद बैठ के ऑनलाइन स्क्रॉल कर रही है। प्रोडक्ट्स सभी को पता है आजकल कम ज़्यादा मिल जाते हैं। अब कितना ऑथेंटिक है नहीं है वो डिपेंड करता है, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं जाऊंगी। बट ठीक है, वो मेरा ये काम है। ठीक है, दिस इज़ माय प्रोफेशन। मैं बिज़नेस कर रही हूँ। मैंने कोई फ्री सर्विस का कुछ ऐसे अनाउंसमेंट अभी तक तो किया है नहीं, चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो नॉलेज में हो। अगर करूँ भी तो वो मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे रात को 11 बजे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, एंड मुझे पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट का कौन सा वेरिएंट उनके हेयर में सूटेबल रहेगा। अपनी हेयर की फ़ोटो भेज रही है, वो भी फेस पे इमोजी लगा के। ठीक है, फेस पे इमोजी लगाया है ये मैटर नहीं करता है कि वो किसी को अपनी प्राइवेसी के लिए अपने फेस पे वो इमोजी लगा ही सकता है, दैट डजंट मैटर। लेकिन एक इंसान में इतनी कॉमन सेंस है कि वो उसको सजेशन भी चाहिए फ्री का, उसको एडवाइस, उसको नॉलेज चाहिए फ्री का, लेकिन वो अपने फेस पे इमोजी लगा के भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उससे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है ना। लेकिन ज्ञान उसको फ्री का चाहिए, तो ज्ञान की कोई प्राइवेसी नहीं होती है। मतलब हम लोग, या मैं खुद अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा बहुत सारे सैलून ओनर्स को झेलना पड़ता है। ऐसा आजकल हर जगह होके रखा है। कुछ हद तक शायद हम ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे जैसे ही कुछ सैलून ओनर्स ने इतना अनहेल्दी कंपटीशन फैला के रखा है, जिस वजह से कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। ऑनेस्टली ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो खैर जो है सो है, ये बहुत बड़ा मैटर है। ज़्यादा डीप जाके तो कोई फ़ायदा है नहीं इतनी रात को। मेरे लिए ये इतनी रात ही है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक प्राइवेट टाइम होता है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हम लोग इतने पढ़े लिखे जाहिल कैसे हो सकते हैं। मतलब जो जॉब करते हैं उनकी भी अपनी एक जॉब की टाइमिंग होती है। जो ऑफिस जाते हैं या कई काम करते हैं कि सुबह 10 से 5 का, या सुबह 10 से 7 का, या जैसा जिसका होता है। उसके बाद की जो टाइमिंग होती है वो उसकी प्राइवेट टाइम होती है, फैमिली टाइम होती है, या पर्सनल टाइम होती है। तो उसमें कोई भी इंसान को ये नहीं लगता कि हम काम करें, है ना। सबका काम का अपना अपना टाइमिंग होता है, हम काम करें। अभी कोई बोल ही सकता है कि हमको कैसे मालूम होगा आपका वर्क टाइमिंग, वर्क शेड्यूल क्या है। हो ही सकता है आपको मालूम नहीं है वर्क शेड्यूल क्या है। नॉर्मली सबको ही मालूम होता है कि सैलून्स के टाइमिंग्स क्या होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट एक सिविक सेंस होनी चाहिए कि आप रात को 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, एटलीस्ट 10 बजे के बाद किसी भी आउटसाइडर को, या किसी भी ऐसे इंसान को जो एक अननोन पर्सन है, जो आपका ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है, ना जान पहचान का है, जिसके साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको मैसेज
नहीं करना चाहिए। ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस है ना। ऐसे तो मतलब कई टाइम से, कई साल से होता आ रहा है मेरे साथ कि रात को 12 बजे भी लोग मैसेज करे पूछते, मैम स्ट्रेटनिंग में क्या ऑफ़र है, अभी कोई ऑफ़र चल रहा है क्या, आपका ऑफ़र चार्ट थोड़ा शेयर करिए ना। मानो उसको उसी टाइम करनी हो, सुबह सुबह अगर वो कर ले तो शायद बहुत लेट हो जाएगा, है ना। बहुत, अगर रात को 12 बजे के बाद ऑफ़र निकल गया तो तब तो उसको भारी नुकसान हो जाएगा। तो मतलब एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग इतनी रात को मतलब क्या सोच के किसी को ये सब सवाल पूछते हैं। पूरा दिन इंसान बाहर मेहनत करके आए, काम करके आए, फिर रात को घर के आके भी थोड़ा रिलैक्स टाइम स्पेंड ना करे, सबको बैठे बैठे यही सब का आंसर करते रहे। अब आप तो एक अकेली हो, मुझे मैसेज कर रही हो, अब मैं तो एक अकेली आपको ना डील कर रही हूँ, है ना। मैं तो बहुत सारे लोगों को डील कर रही हूँ। तो 100 में से अगर 50 लोग रात को 11 बजे 12 बजे मैसेज ही करते रहे और मेरे फ़ोन पे मैसेज ही घुसते रहे तो मुझे फ़ोन साइलेंस करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में मेरा कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज आ सकता है, वो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, खैर छोड़िए। लेकिन वो इंसान जिसको रात को 12 बजे फ्री एडवाइस चाहिए, वो अपना मुंह तो ढक के मैसेज कर रहे हैं, लेकिन एडवाइस उसको फ्री का ओपनली चाहिए मैसेज में। तो जिसको इतनी ट्रस्ट नहीं है कि अपना मुंह दिखा सके, वो ये कैसे सोच सकता है कि मैं उसको अपनी इतनी सालों की मेहनत, इतने सालों का जो मैंने अर्न किया है, नॉलेज, थ्योरी, प्रैक्टिकल जो भी है, हम लोग जब सीखते हैं ना ये सब डिफरेंट। आप लोग नॉर्मली आप लोग सर्च करो, नॉर्मली फ़ोन करके पूछ लो किसी भी अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कि कितना चार्ज करते हैं वो लोग। लाखों लाखों रुपए चार्ज करते हैं वो लोग। और हेयर के कोर्स में तो बहुत पैसा लगता है करने को, क्योंकि हेयर इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू एनालाइज, है ना। हेयर एक ऐसी चीज़ है, स्किन आप अपनी स्किन आप समझ सकते हो, अपना मेकअप भी आप समझ सकते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सरफेस लेवल पे। हेयर में आप क्या ही समझ पाओगे, इतना ही समझ पाओगे रूखा सूखा हो गया है, थोड़ा कटिंग की ज़रूरत है। इससे आगे आप नहीं समझ पाओगे कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी अभी की कंडीशन कैसी है। तो हेयर नॉलेज गेन करना सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। और सिर्फ पैसा ही खर्चा नहीं होता है। हम लोग जब इतना इतना पैसा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डाल के कोर्स करके आते हैं, उसके बाद ही हम लोग तुरंत क्लाइंट का काम एकदम अच्छे से करना चालू नहीं कर पाते हैं। हम लोग से भी गलती हुई है पास्ट में, प्रीवियसली क्लाइंट का हम लोग को समझ में नहीं आया तो काम कुछ ऊपर नीचे हो गया या कोई गलती हो गई, तो एक्सपेरिमेंटल सर्विस हम लोग से भी हुई है पास्ट में। जब हम लोग बिगिनर्स थे, हम लोग सीखते थे, तो तब हम लोग को बुरा लगता था कि ये मैंने गलत कर दिया, ये तो ऐसे सिखाया गया था, बट इनका तो हेयर हिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट है, हेयर स्टेट थोड़ा डिफरेंट है, इनमें तो वैसे नहीं हुआ जैसे मैंने सीखा था। तो कभी कभी फील्ड पे हम लोग जो थ्योरी प्रैक्टिकल सीखते थे, तो उस ट्रैक से भी बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली हर अलग अलग इंसान के ऊपर करके एक्सपीरियंस की है। क्योंकि हर किसी का हेयर अलग है, तो हर किसी के हेयर में एक ही टाइप की थ्योरी नहीं जाती है। आप लोग जब मार्केट से कोई कलर का डब्बा खरीद के लाते हो तो उसमें लीफलेट में लिखा हुआ होता है 15 मिनट रख के वॉश कर लो, 30 मिनट रख के वॉश कर लो। हम लोग जब नॉलेज लेते हैं तब उस पर ये नहीं होता है कि इतना मिनट रख के वॉश कर लो, उतना मिनट रख के वॉश कर लो। हर एक हेयर की अपनी अपनी टाइमिंग्स होती हैं, अपनी अपनी प्रोसीजर होते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें, बहुत कुछ होता है। तो वो इतने साल का हम लोग का पढ़ाई, मेहनत, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, इन्वेस्टमेंट, सैक्रिफाइस, बहुत कुछ इसमें आता है। प्लस जब कोई भी इंसान एक बिज़नेस सेटअप करता है तो उस बिज़नेस में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ की हर चीज़, कितना प्रोडक्ट्स उसको उठा के स्टॉक करना पड़ता है, वहाँ के स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत कुछ बहुत कुछ। इतना कुछ के बाद अगला पूछ रहा है, ऐसे तो कई क्लाइंट्स कई बेतुकी बातें करते हैं, खैर मैं उतना नहीं जा रही हूँ इन सब चीज़ों में। बोलते हैं लोग, क्या ही कर सकते हैं, जिसकी जैसी मेंटालिटी, जिसकी जैसी सोच। अब हर किसी को पकड़ पकड़ के तो नहीं सिखा सकते ना। लेकिन मतलब मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मेरे साथ आइंदा से कोई ऐसा मजाक नहीं करेगा आधी रात को। मैं वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है ना।
ये सब चीज़ें मैं नहीं टॉलरेट करती, ये सब बकवास चीज़ें मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये सब चीज़ें। और मेरे मेरे जो भी मेरे फॉलोअर्स या व्यूअर्स ये देखेंगे वीडियो, जितने भी लोग हो, चाहे 5 ही क्यों ना हो, वो ऐसा तो नहीं है कि सब मेरे यहाँ ही आते हैं, कुछ कई और सैलून्स में भी जाते हैं। तो उनसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप दूसरी जगह पे ये सब मत किया करो, दूसरे सैलून ओनर्स के साथ भी ये सब मत किया करो, और मेरे साथ तो मत ही किया करो। फ्री का एडवाइस तो मुझसे मांगो ही नहीं कि कौन से कलर में मैं कौन सा डेवलपर मिक्स करूँ जिससे मेरा हेयर डैमेज ना हो, मेरे हेयर पे क्या सूट करेगा नहीं सूट करेगा। ये जब आपको हमारे पास सर्विस लेने आनी है तभी आप पूछो, तब बात करो, तब कंसल्टेशन करो, ठीक है ना। आधी रात को आपको घर पे कलर करनी है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का और उसका नॉलेज नहीं है आपको, और मुझसे फ्री एडवाइस मांग रहे हो, ये सब नहीं, ये सब नहीं। तो मैं विनती करती हूँ आप लोगों से कि कृपया अपने कॉमन सेंस का अप्लाई करें। कहाँ ख़रीदने को मिलती है कॉमन सेंस, मुझे किसी को मालूम हो तो बता दीजिए, मैं खुद ख़रीद के फ्री गिफ्ट में दूंगी सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़, हर प्रोफेशन को, हर प्रोफेशन, चाहे वो कोई ब्यूटिशियन हो, चाहे वो सैलून ओनर हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई शेफ़ हो, कोई भी हो, उसका प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करें, उसका बरसों का मेहनत, उसकी बरसों की पढ़ाई, उसकी बरसों की इन्वेस्टमेंट का रिस्पेक्ट करें। वो फ्री में आपको ज्ञान देने के लिए उसने इतनी सैक्रिफाइसेस, इतने हार्डवर्क नहीं की हुई है, ठीक है ना। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे अगर कोई शेफ़ का कोई रेसिपी आपको पसंद आ जाता है तो आप एकदम मुंह उठा के किचन में चल दिए और पूछ लिया, अरे भैया बहुत बढ़िया बनाए, ले हमको भी रेसिपी बता दो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है, मैनरिज्म्स होते हैं, है ना। आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, आपको भगवान ना करे हर कोई हेल्दी रहे, मैं यही दुआ करती हूँ, लेकिन आपको कोई बीमारी हो गई जिससे आप परेशान हो गए, डॉक्टर बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा तब जाके आप ठीक हो पाओगे, तो क्या करोगे। डॉक्टर ने बोला 2 लाख खर्चा हो जाएगा, तो क्या करोगे, क्या बोलोगे डॉक्टर को कि कम सम में निपटा दीजिए, हम ही को ऑपरेशन सिखा दीजिए, हम ही अपना चीड़ फाड़ करके जो करना होगा कर लेंगे, थोड़ा कम में सलटा लेते हैं और क्या। हाँ, ये सब बोलोगे डॉक्टर को, वो अपनी सालों भर की प्रैक्टिस का ऑपरेशन आपको सिखाएगा। वैसे डॉक्टर मेडिकल चीज़ों को लेकर शायद लोग रिस्क ना ले, लेकिन जिस दिशा में हमारी मतलब दुनिया जा रही है, कल को ये भी हो सकता है लोगों की सिविक सेंस और कॉमन सेंस लोग पता नहीं कहाँ छोड़ के आते हैं। मतलब कल को कोई डॉक्टर को मुंह उठा के कोई ये सब भी पूछ लेगा कि भैया हमें ही बता दो कैसे ऑपरेशन करना है, हम ही चिड़फाड़ करके जो करना है कर लेंगे। ये कोई बात होता है भला। तो कृपया मेरी विनती है आपसे कि हर प्रोफेशन का, मेरे दिमाग में इतनी रात को तो और कोई प्रोफेशन आ नहीं रहा है, मुझे शेफ़ और डॉक्टर का ही सूझा, आप लोग को कुछ और सूझे तो बताना। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करे, हर प्रोफेशन की मान रखे, ये इतना पर्सनल ना बने। हाँ, कोई जैसे आजकल मेकअप आर्टिस्ट लोग भी काफ़ी परेशान हैं, मेरे भी पहचान के हैं मेकअप आर्टिस्ट लोग को उनके जान पहचान के लोग बोलते हैं फ्री में मेकअप कर दो, तुम तो घर की हो, या बोलते हैं अच्छा ये वाला फाउंडेशन मेरे पे जाएगा कि ये वाला फाउंडेशन मेरे पे जाएगा। क्यों बताएं। वो बाकायदा वो ट्रैवल करके कहीं किसी बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके कोर्स करके आई है, उसने लाखों का प्रोडक्ट खरीद के रखा है, स्टॉक किया हुआ है, उसकी कोर्स फीस भी कितना पैसा लग गया है, जाने आने का ट्रैवलिंग कॉस्ट लग गया है, पूरा दिन वहाँ पे टाइम लगा के क्लास की होगी, भूख लगती होगी तो खाना भी उसने परचेस करके ख़रीदा हुआ है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, उसकी पैसों का इन्वेस्टमेंट, उसके टाइम का इन्वेस्टमेंट, उसके मेहनत का इन्वेस्टमेंट सिर्फ वन टाइप नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप का होता है। पैसे का इन्वेस्टमेंट भी होता है, टाइम की इन्वेस्टमेंट, हम जो टाइम देते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए, उस काम को करने के लिए, वो हमारे टाइम की इन्वेस्टमेंट, हमारे मेहनत की इन्वेस्टमेंट है ना। तो हर इन्वेस्टमेंट हर चीज़ की होती है। तो इसके बाद भी मैं सुनती हूँ, मेरे भी कुछ क्लाइंट्स जो मेकअप आर्टिस्ट अभी बने हैं, मेकअप सीखा है उन्होंने, वो भी आके अपना दुखड़ा कभी कभी बताते हैं, मुझे पता है दी ऐसे होता है वैसे होता है। तो मैं सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ मतलब
बोल कैसे लेते हैं ये लोग? इतने पढ़े लिखे जाहिल कैसे हो सकता है कोई? वो पूछ कैसे लेता है अगला कि तुम मुझे बताओ ना मेरे ऊपर कौन सा ये फाउंडेशन, कौन से कलर का फाउंडेशन सूट करेगा, या किसके बाद क्या लगाए जिससे मेरा अच्छा दिखे चेहरा, या जो भी है। मतलब पूछ कैसे लेते हैं? आप लोग के मन में आ कैसे जाते हैं? आप लोग में थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है? कहाँ छोड़ के आए हैं शर्म को? गिर गए हैं कहीं पे बैग से? हाँ क्या? अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को गलत लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि नहीं दी आपने गलत बोला है, आपने गलत सोचा है, ये आपकी गलती है, इसको सुधारिए। तो मैं ज़रूर सुधारूँगी, ठीक है ना? मैं माफ़ी भी मांग लूँगी, मैं सुधार भी लूँगी। मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है कि हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करे, आधी रात को लोगों को डिस्टर्ब ना करे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के किसी भी आउटसाइडर्स को रात को 12 बजे आपके यहाँ फेशियल में क्या ऑफ़र चल रहा है बोल के मैसेज ना किया करे, ठीक है? 12 बजे आपको फेशियल करनी भी नहीं है, मुझे शॉप ओपन करके आपको करवानी भी नहीं है, और मेरे स्टाफ है, वो मेरे नौकर नहीं है कि मैं जब मन तब उनसे जो मन करवा लूँ, ठीक है ना? वो भी इंसान है, उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर प्रोफेशन में इंसान बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाई करता है, सीखता है, तो वो चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करे कि आपको फ्री में उस चीज़ का नॉलेज मिलेगा। पहले के ज़माने में गुरु जो मतलब टीचिंग्स देते थे उसकी दक्षिणा दी जाती थी, गुरु दक्षिणा दी जाती थी, है ना? तो हम लोग भी जो नॉलेज पाते हैं, सीखते हैं, तो वो भी किसी न किसी गुरु को गुरु दक्षिणा देके ही सीखते हैं। और वो सीखते हैं अपना काम चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मेहनत करके अर्न करने के लिए। धर्मशाला नहीं खोल रखा है हम लोगों ने, ठीक है ना? तो ये सब अपने दिमाग से निकालिए और सही तरीके से सब कुछ करिए। आप लोगों को सर्विस भी बहुत अच्छी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा। अगला मन ही मन नहीं सोचेगा कि भैया ऐसा क्लाइंट है कि पैसा दे और इसका काम निपटा है, नहीं सोचेगा। सोचते हैं लोग ऐसा, हम बताते हैं, सोचते हैं लोग ऐसा, ठीक है ना? तो अपनी इमेज को, जहाँ आपको बार बार जाके सर्विस लेनी है, वहाँ पे अपनी इमेज को ऐसा मत बनाइए कि अगला आपके बारे में कुछ दूसरा ही सोच के रखें और उसका इफ़ेक्ट आपके सर्विस के ऊपर भी पड़े, है ना? ईजी रखिए हर चीज़ को, सिंपल रखिए हर चीज़ को, पे करिए, सर्विस लीजिए, अच्छा लगे तो मेरे यहाँ ही सिर्फ नहीं हर जगह पे वो करिए, अच्छा लगे तो दोबारा या बार बार जाइए, नहीं अच्छा लगे मत जाइए, सिंपल सी बात है। और कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।